ईरान और अमेरिका के दरमियान एमओयू पर दस्तखत में सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। तकरीब अब जनीवा के बजाय स्विट्जरलैंड के बर्जनस्टॉक रिजॉर्ट में होगी। ये मुकाम दुश्वार गुजार रास्तों के बाद सिक्योरिटी के हवाले से मौजू है। तारीखी अमन मुआहदे की तकरीब की मेजबानी पाकिस्तान करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफ्द के हमरा तकरीब में शिरकत के लिए कल स्विट्जरलैंड रवाना होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि अमन मुआहदे की मेजबानी या तफसीलात से मुतल्लिक वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ मीडिया को ब्रीफिंग देंगे। इस्लामाबाद ये जो होने जा रहा है एग्रीमेंट कह लें, तो इसके हवाले से पाकिस्तान मेज़बानी करेगा। एक टेक्निकल सवाल आ रहा है कि किस तरह पाकिस्तानी सफारतखाने में होगा ये अब आपको तो किस तरह की मेज़बानी तो होनी तो पाकिस्तान ही में है, लेकिन पाकिस्तानी सफारतखाने या इनके डिटेल बताएंगे आपको, उनसे लेकर उनके पास सारी डिटेल है। ईरान अमेरिका मुआहदे से खित्ते के हालात में बेहतरी। अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी खत्म कर दी। तेल बरदार जहाज़ों की आमदोरफ्त शुरू होते ही आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में वाज़ेह कमी। ब्रेंट खाम तेल $79 फी बैरल पर आ गया। अमेरिकी खाम तेल $76 फी बैरल की सतह पर। इमाराती मार्बन खाम तेल की $73 फी बैरल पर ट्रेडिंग जारी। आलमी सतह पर खाम तेल की कीमतों में कमी से पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी हो सकती है। चीन ने पाकिस्तान को एक काबिल एतमाद सालिस करार दे दिया। चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग जी और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि चीन ने गुज़श्ता कई महीनों में पाकिस्तान को सालसी की कोशिशों में मदद फ्राहम की है। चीन मशरिक़ वस्ता में अमन की जल्द बहाली के लिए पाकिस्तान के साथ कोशिशें जारी रखेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का मिस्री वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान बर्जनस्टॉक में अमरीका ईरान मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखतों पर बातचीत। अमेरिका का इजराइल को ईरान के साथ मुआहदे की तफसीलात बताने से इनकार। सदर ट्रंप ने ईरान मुआहदे की तफसीलात तक रसाई की इजरायली दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इजरायली मीडिया के मुताबिक इजराइल ने अमेरिका से ईरान के साथ एमओयू तक रसाई की बाज़ाब्ता दरख्वास्त की थी। ईरान अमेरिका में तय पाने वाले एमओयू में 60 रोज के लिए जंगबंदी शामिल है। कनाडा के वज़ीर आज़म मार्क कार्नी का अमरीकी नशरियाती को इंटरव्यू। कहा कि ईरान और अमेरिका के दरमियान तय पाने वाला एमओयू देखा है। एमओयू एक जामे दस्तावेज है। मुआहदे में शराइत की खिलाफ वर्जी के नताइज का भी जिक्र है। मुफाहमती यादाश्त अच्छी तरह तरतीब दी गई है और ये खित्ते और दुनिया के लिए गेम चेंजर साबित होगी। ईरान ने अमेरिका को अपनी शराइत पर मुज़ाकरात की टेबल पर आने पर मजबूर किया। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी का कहना है कि अमेरिका को लबनान के खिलाफ जंग के खात्मे का वादा और मुफाहमती याददाश्त के तमाम नुकात पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। इजराइल लेबनान पर हमलों से बाज न आया तो सख्त जवाब देंगे। ईरान की खातिमुल अंबिया ब्रिगेड की इसराइल को सख्त वार्निंग। तर्जुमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स की जानिब से जारी बयान में कहा गया, इसराइली अफवाज ने जनूबी लेबनान में जंग बंदी की 84 खिलाफ वर्जियां की हैं। इसराइली हमलों में दर्जनों शहरी शहीद हुए। अमेरिका से मुज़ाकरात 2 मराहल में होंगे। पहले आपना हरमज़ और नाकाबंदी पर बात होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली पर बात की जाएगी। दूसरे मरहले में एटमी प्रोग्राम पर बात होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने तेहरान में सफारतकारों को तफसीलात बताई। कहा, लबनान पर हमला मुआहदे की खिलाफ वर्जी होगा। ईरान ने लेबनान से इसराइली फौज के इनखला का मुतालबा कर दिया। ईरानी स्पीकर वाकिर कालिबाफ ने कहा कि इसराइल को जनूबी लेबनान से अपनी फौजें वापस बुलाना चाहिए। इसराइल को लेबनान के ज़ेरे कब्जा इलाकों से निकल जाना चाहिए। वाकिर कालिबाफ ने कहा कि लेबनान जंग का खात्मा तमाम महाजों पर होना चाहिए। लेबनानी शहरी इज्जत और वकार के साथ अपने घरों को लौट सकें।
रूसी मीडिया की अमेरिका ईरान अमन मुआहदे में पाकिस्तान के किरदार की भरपूर सताइश। रूसी खबर एजेंसियों ने पाकिस्तान को खित्ते में अमन का ज़ामिन और अहम शराकतदार करार दिया। खबर एजेंसी टॉस के मुताबिक पाकिस्तान अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में पेशरफ्त को मुस्तहकम करने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। हाटी की रिपोर्ट में कहा गया, पाकिस्तान की मुखलिसाना सालिसी की बदौलत अमेरिका और ईरान दुश्मनी और जंग के खात्मे तक पहुंचे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी नायब वज़ीर खारजा हमेश फॉल्कनर की मुलाकात। अमेरिका ईरान मुफाहमत पर पाकिस्तान के मस्बत और भरपूर किरदार की सताइश। हमेश ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल की अमन के लिए तारीखी किरदार को सराहा। कहा, ईरान अमेरिका मुफाहमत ने पाकिस्तान को आलमी अमन का अलंबरदार बनाकर पेश किया। दोनों वज़रा का जाली स्टूडेंट वीज़ों के मसले के हल के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान से सरगर्म है। अफगान हुकूमत को पाकिस्तान के खिलाफ अपनी जमीन के इस्तेमाल को रोकना होगा। सिंध का 3,500 अरब रुपए का बजट, तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़। कम से कम उजरत 45,000 रुपए मुख्तस करने की भी तजवीज़। तरक्याती बजट के लिए 656 अरब रुपए से जायद मुख्तस, तालीम के लिए 50 अरब 12 करोड़ से जायद रखने की तजवीज़। सेहत के लिए 38 अरब 88 करोड़ से जायद रकम रखने की सिफारिश। आबपाशी के लिए 40 अरब 98 करोड़ से जायद रकम मुख्तस। कराची मेगा मंसूबे के लिए 14 अरब 11 करोड़ से जायद रखने की तजवीज़। सिंध काबीना ने नए माली साल के सूबाई बजट की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह सूबाई असम्बली में बजट पेश करेंगे। बलोचिस्तान के माली साल 2026 और 27 का बजट आज पेश किया जाएगा। वज़ीर खजाना शोएब नौशेरवानी 1100 अरब का बजट बलोचिस्तान असम्बली में पेश करेंगे। तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। सरकारी मुलाजमीन DRA अलाउंस के लिए सराफा एहतजाज। पंजाब में यकसां तरक्की का अमल जारी है। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब और सूबाई वजीर खजाना की पोस्ट बजट न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सूबे के वसाइल बढ़ाने पर भरपूर तवज्जो दी। मजीद कहा, सफारती सतह पर पाकिस्तान को बेपनाह कामयाबियां हासिल हुई। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल दुनिया भर में अमन का जरिया बने। वफाकी सतह पर भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत की कारकर्दगी मिसाली है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने भी अमन की कोशिशों के लिए दिन रात काम किया। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी के लिए कोशिशें तेज। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इस्तेकाम पाकिस्तान की जानिब से मखलूत हुकूमत बनाने के इम्कान है। 1 से 2 रोज में मुज़ाकरात फाइनल होने की तवक्को है। नए 3 हलकों के नताइज आने के बाद गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी की 11, मुस्लिम लीग नून की 6 और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की 4 नशिस्तें हैं। PTI हिमायत याफ्ता 2 उम्मीदवार भी इलेक्शन में कामयाब हुए हैं। मुहर्रम उल हराम का आगाज नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शुहदाए करबला की याद में मुल्क भर में मजालिस और जुलूस अज़ा का सिलसिला जारी। पानी और मशरूबात की सबीलों का अहतमाम, सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम। पंजाब और बलोचिस्तान हुकूमत ने मुहर्रम उल हराम के दौरान सूबे भर में दफा 144 नाफिज कर दी। 1 से 10 मुहर्रम उल हराम तक पाबंदियां नाफिज हैं। अमन अमान यकीनी बनाने का फैसला किया गया। फिरका वराना, नफरत अंगेज मवाद की अशात और सोशल मीडिया पर तशहीर पर मुकम्मल पाबंदी होगी। कानून नाफिज करने वाले इदारों के सिवा असलहे की नुमाइश ले जाने पर पाबंदी होगी। मोटरसाइकिल पर डबल सवारी, लाउड स्पीकर के लिए पेश की इजाजत लाजमी होगी। मुराद रसूल खलीफा दोम अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का यौम शहादत आज 1 मुहर्रम को मनाया जा रहा है। मुल्क भर में तकरीबात, सेमिनार्स और रैलियां हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के अदल इंसाफ, सुनहरे कारनामों और अजीम फतुहात को खिराज अकीदत पेश। आप रजी अल्लाह तआला अन्हु को नमाज फजर की अदायगी के दौरान शहीद किया गया।
हजूर नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पहलू में मदफून हैं। मोटरवे पुलिस का कौमी शाहराहों और मोटरवेज पर महफूज सफर के लिए सिक्योरिटी और हिफाजती इकदाम मजीद सख्त करने का फैसला। मुल्क गिर फायर सेफ्टी आगाही मुहिम 24 जून तक जारी रहेगी। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक तमाम मुसाफिरों और मार बरदार गाड़ियों में आग बुझाने वाले आलात की मौजूदगी लाजमी करार दे दी गई। G7 इजलास में अमेरिका ईरान मुआहदे की हिमायत का ऐलान। मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया में कहा गया G7 ममालिक मुआहदे के नफाज में ताउन के लिए तैयार हैं। G7 समिट में अपने हरमस पर इन्हिसार कम करने पर इत्तफाक किया गया। लबनान में फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी पर भी जोर। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी G7 इजलास में नजरअंदाज। अमरीकी और फ्रांसीसी सदूर ने मोदी को मुंह न लगाया। फोटो सेशन के दौरान ट्रंप और मैक्रोन दीगर आलमी रहनुमाओं से खुशगवार माहौल में गुफ्तगू करते रहे। मोदी तन्हाई का शिकार। अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों के असर और रसूख में इजाफा। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल तशवीशनाक। अफगान तालिबान के ज़ेर असर अफगानिस्तान इस वक्त खित्ते में दहशतगर्दी फैलाने का सबसे बड़ा जरिया बन चुका। अमरीकी जरीदे द वाशिंगटन टाइम्स के मुताबिक अफगानिस्तान के दोबारा दहशतगर्दी की महफूज पनाहगाह बनने पर पाकिस्तान पर दहशतगर्दी का दबाव बढ़ गया। अमरीका और उनके इत्तेहादियों के खिलाफ कोई बड़ा दहशतगर्दी का मंसूबा दोबारा अफगानिस्तान से ही जन्म ले सकता है। रूसी सदर प्यूटन के नाकिद फनकार सेम्यून का पोलैंड में कत्ल। सेम्यून पर नामालूम शख्स ने अचानक फायरिंग कर दी। पुलिस प्रोसिक्यूटर के मुताबिक हमले में सेम्यून पर 5 गोलियां चलाई गई। रूसी मीडिया के मुताबिक रॉबर्ट एक फनकार, तंजनिगार और परफॉर्मर थे। कत्ल से सिर्फ 3 रोज कबल सेम्यून बर्लिन गए थे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जमीन के बंजरपन और खुश्क साली की रोकथाम का आज दिन मनाया जा रहा है। इस साल आज के दिन का मौजू चरागाहों की देखभाल और बहाली है। फीफा वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मैच में फ्रांस ने सेनेगाल को 1 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। दूसरे मैच में नॉर्वे ने इराक को 4-1 से शिकस्त दे दी। अर्जेंटीना ने अल जजीरा को 3-0 से हरा दिया। तीनों गोल मेसी ने किए। फीफा वर्ल्ड कप के मेगा इवेंट में लियोनेल मेसी के चर्चे। मेसी ने अल्जेजायर के खिलाफ मैच में हैट्रिक के अलावा कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। मेसी ने वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 16 गोल करने का जर्मन खिलाड़ी मिरोस्लाव क्लोजे का रिकॉर्ड भी बराबर कर दिया। मेसी ने 38 बरस 357 दिन की उम्र में हैट्रिक मुकम्मल करने का नया रिकॉर्ड भी कायम किया। पुर्तगाल के सुपरस्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो आज फुटबॉल के मेगा इवेंट में कांगो के खिलाफ मैदान में उतरेंगे। फीफा वर्ल्ड कप में आज मुख्तलिफ ग्रुप्स के साथ मैचेस खेले जाएंगे। इंग्लैंड और क्रोएशिया में जोर पड़ेगा। उज्बेकिस्तान और कोलंबिया का टाकरा होगा। अफ्रीका और जनूबी अफ्रीका के अलावा घाना और पनामा भी आमने सामने होंगे।